Hello everyone, welcome back to Shiv Academy. Let us continue our exercise 7.3 with question number 6. The cash price of a scooter in a showroom is rupees 20,000. Under an installment scheme, this is available for cash down payment of rupees 11,000 with two equal annual installment at 25% annual rate of interest if the interest is compounded एवरी ईयर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे ही कंपाउंडेड को हाईलाइट करते हुए बोला है, मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले अब तक यूज़ करते हुए आ रहे थे, पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? कैश प्राइस गिवन है हमारा। शोरूम का कैश प्राइस कितना है? 20,000 रुपीज़। डाउन पेमेंट द कैश प्राइस ऑफ अ स्कूटर इन अ शोरूम। एक स्कूटर की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्राइस है वो स्कूटर का है शोरूम में रुपीज़ 20,000, तो कैश प्राइस मैंने 20,000 लिखा है। अंडर एन इंस्टॉलमेंट स्कीम दिस इज अवेलेबल फॉर कैश डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है? 11,000 विथ टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल में 2 बार भरेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2। फिर उसके बाद एट 25% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आय की वैल्यू, रेट की वैल्यू क्या है? 25% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। एवरी ईयर, साल भर का बोल रहा है, मतलब रेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हाफ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है कि कितना वो पे करेंगे हर साल। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं कि x है। लेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी x, ठीक है। और टोटल प्रिंसिपल, यहाँ पे जो टोटल प्रिंसिपल है साल भर के लिए वो क्या हो जाएगा? जो कैश प्राइस है 20,000, उसमें से माइनस करेंगे किसको? जो डाउन पेमेंट हम करके हैं, जो रिमेनिंग रुपीज़ बचेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0, बोरो देंगे 10 - 1 9 और 1 - 1 0, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जा रहा है? 9,000 रुपीज़। यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 9,000 इंटू आर की वैल्यू 25 इंटू टी की वैल्यू 1 और अपॉन में 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? 25 इंटू 90, तो 9 5 ज़ा 45 होता है, 5 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22 और ये 0, तो 2,250 रुपीज़ 1 ईयर का इंटरेस्ट आया है। अब निकालेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अभी इंटरेस्ट निकाला हमने, उसी से निकल जाएगा, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, और इंटरेस्ट है 2,250 रुपीज़ प्लस प्रिंसिपल है 9,000, तो 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 9 + 2 9 + 2 11, 11,250 रुपीज़ अमाउंट आ गया 1 ईयर का। और हमने क्या माना हुआ है कि हम x पे करेंगे, तो अमाउंट आफ्टर अमाउंट रिमेनिंग
आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट कितना है 11,250। इंस्टॉलमेंट कितना है x, तो माइनस करेंगे उसमें से, तो ये इतना प्राइस है। कितना अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इतने पैसे बचेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही अमाउंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, सेकेंड टाइम के लिए वही प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है? वही अमाउंट जो बचा हुआ है 11,250 माइनस एक्स। अब निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11,250 माइनस एक्स इंटू आई की वैल्यू 25% इंटू टी 1 ईयर अपॉन 100। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा होता है। आप चाहें तो 5 के टेबल से भी कट कर ले सकते हैं। तो 11,250 माइनस एक्स अपॉन 4। अब फिर से अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर फिर से क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना निकला है 11,250 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस प्रिंसिपल कितना है 11,250 माइनस एक्स। अब 11,250 माइनस एक्स अपॉन कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे भी 11,250 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 11,250 माइनस एक्स है। दोनों में से 11,250 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1/4 बीच में प्लस और यहाँ पे 1/1। 11,250 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 + 4 हो जाएगा। तो 11,250 माइनस एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 5/4। तो ये क्या है? अमाउंट है सेकेंड ईयर में जो हमें पे करना है। अब सेकेंड ईयर में जो अमाउंट हम पे करेंगे वो किसके इक्वल होगा? जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने क्या माना है? एक्स, मतलब वो एक्स और ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड ईयर अमाउंट इज इक्वल्स टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। सेकेंड ईयर अमाउंट कितना है 11,250 माइनस एक्स इंटू 5/4 इक्वल्स टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमने क्या माना था? एक्स। अब ये जो 4 है वो उस तरफ कर देंगे तो 11,250 माइनस एक्स 5 यहीं पे रहेगा और 4 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 1 ज़ा 5 और 6 और 5 1 ज़ा 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x। अब 56,250 यहीं पे रहेगा 4x 5x यहाँ पे माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में 5x हो जाएगा। 56,250 इक्वल्स टू 9x। x यहीं पे रहेगा, 9 इस तरफ जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 56,250 अपॉन 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6250। दिस इज अवर आंसर।